अरे यार, फ्रॉड है ये सब। मैंने तो 5 स्टार रेटिंग वाली स्कीम में पैसा लगाया था, फिर ये सब क्यों हुआ है? अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे यार ये देख, मैंने 5 स्टार वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में रुपए लगाए थे, उसके बाद भी इतना खराब रिटर्न आया है। हाँ यार, ये तो चिंता की बात है। अब किस पे भरोसा करें? 32 साल की आईटी प्रोफेशनल शुभा मित्तल ने एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया। उन्होंने एक 5 स्टार रेटिंग वाली इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था। 5 स्टार रेटिंग सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए शुभा को लगता था कि इस फंड का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। लेकिन अचानक हालात बदल गए। एक रेटिंग एजेंसी ने 6 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स की रेटिंग को नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के साथ वॉच लिस्ट में डाल दिया। इसमें वो म्यूचुअल फंड स्कीम भी थी जिसमें शुभा ने निवेश किया था। निवेशक अक्सर ज्यादा माथापच्ची और रिसर्च की मेहनत से बचने के लिए रेटिंग देखकर किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। यही नहीं, फंड कंपनियां भी अपनी ऊंची रेटिंग वाले फंड की जोर शोर से प्रचार करती हैं। लेकिन शुभा जैसे निवेशकों की इस पूरी कहानी को समझने से पहले ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड की रेटिंग क्या होती है। भारत में मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, क्रिसिल रेटिंग जैसी कई एजेंसियां म्यूचुअल फंड की स्कीम्स के लिए रेटिंग जारी करती हैं। रेटिंग के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की जाती है कि किसी स्कीम में रिटर्न और जोखिम किस लेवल का हो सकता है। रेटिंग से ये भी पता चलता है कि किसी कैटेगरी के दूसरे फंड्स के मुकाबले फंड का प्रदर्शन कैसा रहा या कैसा रह सकता है। इसकी तुलना उसकी कैटेगरी के दूसरे फंड से की जाती है। किसी फंड की रेटिंग 3 साल, 5 साल और 10 साल की अवधि के प्रदर्शन के आधार पर तय होती है। वैसे तो हर एजेंसी की रेटिंग के लिए अपनी मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ मूल बातें सब में होती हैं। किसी इक्विटी के फंड में फंड का रिटर्न, रिस्क, फंड कितना पुराना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, एमएसपी कितनी प्रतिष्ठित है, ऐसे कई फैक्टर रेटिंग के लिए देखे जाते हैं। अगर डेट फंड है तो उसमें यील्ड टू मैच्योरिटी और क्रेडिट रेटिंग वगैरह बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। अब बड़ा सवाल यह कि 5 स्टार रेटिंग के बावजूद सुबह फंस क्यों गई। तो बात यह है कि अच्छी रेटिंग के बावजूद किसी फंड में अचानक कोई बदलाव हो सकता है। किसी भी फंड मैनेजर से गलती हो सकती है और इसकी वजह से अक्सर फंड का प्रदर्शन खराब हो जाता है। यह भी हो सकता है कि किसी कंपनी को बेहतरीन प्रदर्शन दिलाने वाला फंड मैनेजर ही कंपनी छोड़कर चला जाए। इससे भी फंड का प्रदर्शन गड़बड़ हो सकता है, भले ही वो 5 स्टार रेटिंग वाला हो। इसी तरह यह भी हो सकता है कि कम रेटिंग वाले किसी फंड की बाद में तकदीर ही बदल जाए। हो सकता है कि ऐसा कोई फंड बाद में अपने निवेशक की रणनीति प्रक्रिया में बदलाव लाए और किसी मजे हुए फंड मैनेजर को हायर कर ले, जिसका किसी फंड को लगातार अच्छा रिटर्न दिलाने का इतिहास हो। इसी तरह कम रेटिंग वाला फंड बाद में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि शुभा जैसे निवेशक जो फंस गए हैं वो क्या करें। 5 स्टार रेटिंग वाले फंड का प्रदर्शन अगर गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि 1 साल के प्रदर्शन के आधार पर निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी फंड ने पिछले 10 से 15 साल में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उस पर भरोसा रखते हुए उसे 1-2 साल का समय और दें। हाँ, आगे अगर फंड की रेटिंग लगातार गिर रही हो, रेटिंग 5 स्टार से होते हुए 3 स्टार तक आ जाए, तब आगे सचेत हो जाने की जरूरत है। नए निवेशकों के लिए जानकारों की सलाह यह है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ फंड की रेटिंग के आधार पर न करें। रेटिंग के साथ ही आपको कई दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान देना होगा। यह देखना चाहिए कि फंड हाउस कितना भरोसेमंद है, फंड मैनेजर कितना भरोसेमंद और सक्षम है, और निवेश का उसका तरीका कितना मजबूत है। जनरली जो रेटिंग होती है वो उसके रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। जो भी म्यूचुअल फंड वेबसाइट रेटिंग देती है वो पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से देती है। तो ये एक्चुअली सबसे मिसलीडिंग फैक्टर होता है जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि सिर्फ 1 साल का रिटर्न नहीं देखना होता है, बल्कि रिटर्न की कंसिस्टेंसी भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेकेंडली, किसी भी म्यूचुअल फंड में रेटिंग चाहे अच्छी हो, बट क्या वो फंड आपके लिए सूटेबल है, आपके गोल्स के लिए सूटेबल है, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो रेटिंग दो इम्पोर्टेंट है, उसको बहुत ही सुप्रीमली इम्पोर्टेंट फैक्टर बना के ना इन्वेस्ट करें तो ही अच्छा है। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास आप अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करें, वो ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ रेटिंग के आधार पर निवेश करना खराब रणनीति मानी जाती है। अकेले रेटिंग किसी निवेश की गुणवत्ता को पर्याप्त तरीके से नहीं बता सकता। आपको अपनी विशिष्ट जरूरतों को समझना होगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। क्या आपके लिए रिटर्न से ज्यादा महत्व लिक्विडिटी यानी कि जरूरत पर फंड की यूनिट को
आसानी से बेचने का है। इन सब बातों पर भी आपको गौर करना होगा। जनरली क्या है कि इन्वेस्टर्स पास्ट परफॉर्मेंस और एक्सपेंस, ये दो फैक्टर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को गेज करने के लिए, बल्कि एक्चुअली ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस फंड का आपके गोल के हिसाब से क्या सूटेबिलिटी बैठता है कि नहीं। सेकंड, अगर है तो उसका रिटर्न कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको रोलिंग रिटर्न्स देखना चाहिए। फिर आप 3 ईयर रोलिंग रिटर्न ले लीजिए या 5 ईयर रोलिंग रिटर्न लीजिए, वो चेक कीजिए। अगर वो रिटर्न कंसिस्टेंट दे रहा है तो वो फंड अच्छा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उसके फंड मैनेजर का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जनरली अगर किसी भी फंड में फंड मैनेजर 5, 6, 7 साल पुराना है तो उन्होंने पूरा एक साइकिल देखा है, तो वो जो रिटर्न्स दिख भी रहा है वो रिलेटेबल रिटर्न्स होते हैं। तो ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है बिफोर डिसाइडिंग अ स्पेसिफिक फंड। उसके बाद आप एक्सपेंस रेशियो वगैरह देखोगे तो चलेगा, बट ये 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रेटिंग बस किसी म्यूचुअल फंड की शॉर्टिंग के लिए बस शुरुआती टूल हो सकते हैं। ये मूल मंत्र आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी फंड का पिछला प्रदर्शन इस बात की गारंटी नहीं होता कि आगे भी उसमें अच्छा प्रदर्शन होगा। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले ये जरूर देखें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। इसका भी ध्यान रखें कि फंड मैनेजर और उस फंड हाउस की ईमानदारी या नैतिकता को लेकर कितनी प्रतिष्ठा है, यानी उसकी साख कैसी है। अगर किसी तरह की शंका हो तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें।